हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक टू जेई गाइड बाय आईआईटीएन। सो दिस साइड मयंक फ्रॉम आईटी कानपुर। और आज ना मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रिवाइज कराऊंगा जेई मेंस के लिए इन एंटायरली इन 5 मिनट्स। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आता है आपका सेल पोटेंशियल। तो सेल पोटेंशियल क्या होता है, मतलब जब आपकी कोई रिएक्शन हो रही होती है तो ईएमएफ जो अपन लोग कैलकुलेट करते हैं ना, दैट इज कैलकुलेटेड यूजिंग ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब यहाँ पे हम लोग हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल लेते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है आयरन का और कॉपर का, जहाँ पे कॉपर रिड्यूस हो रहा है और आयरन ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो ऑक्सीडाइज वाला एनोड पे होगा और ये कैथोड पे होगा। तो ई नॉट कैथोड 0.34 है, लेकिन ई नॉट एनोड में मैंने -0.44 लिया है। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल लेता हूँ और ये हमको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है। 0 से +2 में जा रहा है, तो मैंने इसका नेगेटिव करके फिर मैंने माइनस किया, क्योंकि मैं यहाँ पे हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल यूज़ करता हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद आती है अपनी मोस्ट फेमस नॉन स्टिक क्वेश्चन, जो अपन ने अभी ई नॉट सेल देखा, दैट इज अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। अगर स्टैंडर्ड कंडीशंस नहीं दी है तो फिर अपन लोग नॉन स्टिक क्वेश्चन को यूज़ करेंगे, विच इज़ गिवन बाय दिस ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी बाई एन एफ लॉन ऑफ क्यू। अब यहाँ पे अपने को पता ही है ई सेल सेल पोटेंशियल नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस में, ई नॉट सेल स्टैंडर्ड कंडीशन में, आर गैस कॉन्स्टेंट है, टी टेम्परेचर है, एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि ट्रांसफर हो रहे हैं, एफ फैराडेज कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू 96,500 अपन लोग अप्रॉक्सीमेटली लेते हैं, और क्यू आपका रिएक्शन क्वोशंट है। अब इसको जब अपन लोग मैं इसमें वैल्यूज़ डाल दूंगा ना, देन दिस सिंप्लीफाइज टू दिस रिएक्शन ई नॉट सेल -0.059 डिवाइड बाई एन टाइम्स लॉग ऑफ क्यू। ठीक है, अब यहाँ से अपन लोग की दो चीज़ और आती है। जब मेरे को ई नॉट सेल जब भी पूछेंगे, मेरे को गिब्स फ्री एनर्जी भी पूछते हैं, तो उसके दो फॉर्मूला होते हैं स्टैंडर्ड स्टेट में। क्या तो -NF ई नॉट सेल निकाल लो आप, ई नॉट सेल निकालने के बाद यहाँ से, या फिर -RT लॉन ऑफ के इक्विलिब्रियम। दोनों से ही अपना डेल्टा जी नॉट निकलता है। अब आगे चलते हैं। अब इसमें क्या अपन से पूछा जा सकता है, एक तो इक्विलिब्रियम स्टेट पे ई सेल आपका जीरो होगा, फर्स्ट थिंग। और इक्विलिब्रियम स्टेट पे आपका जो क्यू है रिएक्शन क्वोशंट, दैट वुड बी रिप्लेस्ड बाय के इक्विलिब्रियम विच इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और जब आपका इक्विलिब्रियम पे होगा तो ई सेल जीरो हो जाएगा, देन आई कैन सिंपली राइट ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0592 बाई एन टाइम्स लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद आते हैं अपने फैराडेज लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ये इलेक्ट्रोलिसिस में काम आते हैं। फैराडे ने दो लॉ दिए थे। फर्स्ट वन सेज दैट द मास ऑफ अ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट एन इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच इज पास टू द इलेक्ट्रोलाइट। और जब मैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाता हूँ तो फिर मेरे पास एक z आता है, इज गिवन बाय इक्विवेलेंट वेट डिवाइड बाय फैराडेज कांस्टेंट। और इक्विवेलेंट वेट अपने को पता ही है, विच इज मोलर मास डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स, जो कि अपने उस रिएक्शन में काम आ रहे हैं। और क्यू इज माई करंट, क्यू इज माई चार्ज, दैट कैन बी रिप्लेस बाय आई टी। तो दिस इज माई फैराडेज फर्स्ट लॉ, W इज इक्वल टू MIT डिवाइड बाय NF। सिमिलरली सेकेंड लॉ क्या बोलता है, सेकेंड लॉ फर्स्ट लॉ से ही आएगा। अगर आपका जो इलेक्ट्रिसिटी आप पास कर रहे हो IT वो सेम है, देन W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M/N, क्योंकि F भी कांस्टेंट है। तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M/N। इन केस अगर सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, देन W1 N1/M1 एक कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट लॉ से डिराइव कर सकते हो आप इसको, बस IT को आपको कांस्टेंट रखना है, ये कंडीशन है। आगे चलते हैं। इसके बाद आती है अपनी कुछ सेल कैरेक्टरिस्टिक्स। मेजरली रेजिस्टेंस अपने को पता होता है, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, जहाँ पे अपनी रो होती है रेजिस्टिविटी, L होती है डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, और A होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड्स। फिर रेजिस्टिविटी मैंने आपको बताया ही, इसी फॉर्मूले से डिराइव कर लो। यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, रेजिस्टेंस की ओम होती है, रेजिस्टिविटी की ओम सेंटीमीटर होती है। ये मटेरियल प्रॉपर्टी होती है, मटेरियल पे डिपेंड करती है। और रेजिस्टेंस जो है इलेक्ट्रोड के डिस्टेंस और एरिया पे डिपेंड करता है। कंडक्टेंस होता है रेजिस्टेंस का इन्वर्स, अपने को नाम से भी समझ में आता है। तो इसको सिंपली क्या तो आप ओम इन्वर्स में लिख सकते हो, या फिर एक सीमेंस करके इसकी यूनिट होती है, तो यू कैन रिप्रेजेंट इट बाय एस ऑल्सो। सिमिलरली कंडक्टिविटी इज अपोजिट ऑफ रेजिस्टिविटी विच इज़ 1/ρ, तो इसका जो यूनिट होता है दैट इज साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। आगे चलते हैं। इसके बाद आती है अपनी मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी होती है कप्पा इंटू 1000/m। अब ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बिकॉज मोलर कंडक्टिविटी आपसे बहुत बार पूछी जाती है। इट इज़ गिवन बाय साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इससे आप कप्पा निकाल सकते हो विच इज़ योर कंडक्टिविटी, या फिर आप मोलरिटी निकाल सकते हो, या फिर मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हो। अब इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, वो क्या है, दैट इज़ दिस। मतलब आपको एक ऑन सेगर इक्वेशन होती है, ये आपको पता होनी चाहिए, विच इज़ योर मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन इज गिवन बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस A√C। यहाँ पे आपको जो A है दैट इज़ ऑन सेगर कांस्टेंट, और ये रूट ऑफ कंसंट्रेशन के साथ वेरी करता है। तो यहाँ पर दो ग्राफ आते हैं, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वाला वाई एक्सिस को कट करता है, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट वाला वाई एक्सिस को कट नहीं करता, बिकॉज ये पूरी तरीके से डिसोशिएट नहीं होते, अपने को पता है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जहाँ पे वाई एक्सिस को कट करता है उसको मैं बोलता हूँ नॉट, विच इज़ माई
फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स ओनली विच इज़ माई मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मैं इस फॉर्मूले से निकाल सकता हूँ। द ग्राफ इलस्ट्रेट्स द वेरिएशन विद स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स शोस अ लीनियर डिक्रीज वाइल वीक इलेक्ट्रोलाइट्स शार्पली इंक्रीज करते हैं एज माई कंसंट्रेशन डिक्रीजेस। और ये वाई एक्सिस को कट नहीं करते बिकॉज ये पूरी तरीके से डिसोशिएट नहीं होते। वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब एक फाइनल लॉ आता है विच इज़ कोलरॉश लॉ। ये बोलता है कि अगर अपने को किसी भी कंपाउंड का जैसे कि एक्स बी वाई इसकी मोलर कंडक्टिविटी अपने को निकालनी है तो अपन लोग उसके इंडिविजुअल आयन से निकाल सकते हैं। मतलब जैसे कि मैं इसको डिसोशिएट करूँगा देन इट वुड फॉर्म एक्स टाइम्स ए वाई प्लस वाई टाइम्स बी एक्स माइनस। तो मैं इसके इंडिविजुअल आयन्स की मोलर कंडक्टिविटी ऐड करके इसकी मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकता हूँ। ठीक है, अब इसका एप्लीकेशन क्या होता है? इसका सबसे मेन एप्लीकेशन होता है कि मैं किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकता हूँ। एग्जांपल, अगर मेरे को CH3COOH की निकालनी है देन आई कैन सिंपली ऐड CH3COO माइनस की और H प्लस की। ये कहाँ से मिलेगी मेरे को? यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ CH3CONA की, यहाँ पे HCl की, और उसमें से मैं NaCl की माइनस कर सकता हूँ। तो वहाँ से मेरे को वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी मिल जाएगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है इसका। इसके बाद आप यहाँ से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी निकाल सकते हो, क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन आप निकाल लोगे ऑन सेगर इक्वेशन से, और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आप वैसे भी निकाल सकते हो। सिमिलरली मैं यहाँ से डिसोसिएशन कांस्टेंट भी निकाल सकता हूँ। अगर मेरे पास अल्फा आ गया देन माई डिसोसिएशन कांस्टेंट इज गिवन बाई C∝² ठीक है, और ये पूरी PDF मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके ले लेना। मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट कंटेंट अपने JEE मेंस 2026 अटेम्प्ट से पहले, जो कि जनवरी में मैं लाता रहूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना ताकि मेरी आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैंने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसकी लिंक मैं आई बटन पे डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहाँ से जाके अपन लोग ले लेंगे। तो उसको मत मिस करना क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।